हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड और लोन में से किसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन दोनों में से कौन ज़्यादा आसानी से अप्रूव हो सकता है, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। अगर क्रेडिट कार्ड आसानी से अप्रूव हो सकता है तो क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और लोन अगर आसानी से अप्रूव हो सकता है तो क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के टॉपिक की तरफ आने से पहले आपको दोबारा से वीडियो का टॉपिक याद दिला दूं कि हम इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड और लोन को कंपेयर कर रहे हैं अप्रूवल के नज़रिए से कि कौन इनमें से ज़्यादा आसानी से अप्रूव हो सकता है, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तो सीधा यही समझता हूं कि लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है, और मैंने देखा भी है कि लोन के अप्रूवल के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन मिल रखा होता है लेकिन क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी आती है। तो लोन का मिलना आसान होता है कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड का अप्रूव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं लोन के साथ में, मतलब कि क्रेडिट कार्ड को अगर लोन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो लोन कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के आसानी से अप्रूव हो जाता है। आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि लोन जो है क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में आसानी से अप्रूव हो सकता है। तो ये क्यों आसानी से अप्रूव हो जाता है लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं हो पाता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं कि लोन का अप्रूवल आसान होता है कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इसके पीछे मेनली दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि अगर आप रिस्क देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड में बैंक को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बैंक जो है जोखिम ज़्यादा उठाता है अगर किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है तो। और वहीं पे लोन का जो है वो रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे जो है लोन का जो रिस्क होता है बैंक को वो कम होता है और क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे कम होता है लोन का क्योंकि लोन बैंक को एक ही बार में देना होता है। एक ही बार बैंक जो है लोन का अमाउंट डिसबर्स करता है आपके बैंक अकाउंट में, एक ही बार बैंक लोन देता है। चाहे बैंक लोन दे या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोन दे, तो चाहे कोई बैंक हो या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो बस एक ही बार का रिस्क लेती है। कंपनी हो या फिर बैंक हो, एक ही बार उनको रिस्क लेना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बैंक है या फिर कोई जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको अगर किसी कस्टमर को लोन देना है तो वो लोन बस एक ही बार देना होता है बैंक को या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। तो बस लोन इशू कर दिया, अब इसके बाद कस्टमर को जो है उसका रीपेमेंट करना होता है, मतलब EMIs का पेमेंट करना होता है अब। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड एक अलग तरह का क्रेडिट होता है। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि बैंक बार बार रिस्क में आता है। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि बैंक कैसे क्रेडिट कार्ड इशू करने के बाद बार बार जोखिम में आता है, बैंक को कैसे बार बार जोखिम उठाना पड़ता है, तो मान लीजिए कि अगर किसी कस्टमर को बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, तो जब कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए, क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग की, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने क्रेडिट लिया, यानी कि लोन लिया बैंक से एक तरह का। देखिए, कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड पड़ा होता है जब तक, तब तक तो वो लोन नहीं होता। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कस्टमर ने किया नहीं, उससे कोई खर्चा नहीं किया है, तब तक तो वो कोई लोन नहीं होता है, तब तक किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होती है कस्टमर के ऊपर। लेकिन जैसे ही कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया तो अब कस्टमर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड से जो खर्चे किए हैं कस्टमर ने उसको रीपे करे, उसको वापस लौटाए बैंक को। तो बैंक को क्रेडिट कार्ड में एक बार का रिस्क नहीं लेना होता है, बल्कि बार बार का रिस्क लेना होता है कि कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, खर्चे किए क्रेडिट कार्ड से, तो एक बार जो है लोन ले लिया एक तरह से कस्टमर ने, उसका रीपेमेंट कर दिया, मतलब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया, तो रीपे हो गया, लोन चुकता हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे बैंक का जोखिम कम नहीं होता है, मतलब रिस्क फ्री नहीं होता है बैंक पूरी तरह से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो अभी कस्टमर के पास ही पड़ा है और वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम तक कस्टमर इस्तेमाल कर सकता है। तो कस्टमर जब जब क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेगा तब तब बैंक को एक तरह का रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड जब तक कस्टमर के पास पड़ा होगा तब तक बैंक को एक तरह का रिस्क होगा कि कब कस्टमर क्रेडिट कार्ड से खर्चे करे और फिर उसको डिफॉल्ट कर दे, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करे। तो एक तरह से इसमें रिस्क जो होता है बैंक को वो काफ़ी लंबा होता है जब तक क्रेडिट कार्ड कस्टमर के पास पड़ा होता है। तो इसी वजह से क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली लोन के, क्योंकि लोन में क्या है कि लोन में कस्टमर ने मान लीजिए कि 2 साल 3 साल या 4 साल का टेन्योर ले लिया, तो एक ही बार बस बैंक को वो लोन इशू करना है, लोन का अमाउंट एक ही बार देना है, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, चाहे कितना भी हो, एक ही बार देना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है
कि क्रेडिट कार्ड में बैंक को काफ़ी लंबा रिस्क उठाना पड़ता है, मतलब लंबे टाइम तक रिस्क उठाना पड़ता है जब तक क्रेडिट कार्ड कस्टमर के पास पड़ा होता है। तो इसलिए बैंक जब भी किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो काफ़ी ज़्यादा छानबीन करता है, टाइम लेता है अच्छा खासा, और बहुत इसमें जो है कभी कभी को ज़्यादा टाइम लग जाता है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में। और वहीं पे अगर लोन के अप्रूवल के बारे में बात करी जाए तो लोन तो एक ही दिन में अप्रूव हो जाता है अभी के टाइम में। आपको फिर से याद दिला दें कि यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि लोन का अप्रूवल बहुत ज़्यादा आसान होता है, बल्कि ये बात हो रही है कि क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में लोन का अप्रूवल ईजी होता है, भूलिएगा नहीं इसको। तो ये तो सिर्फ एक रीज़न हुआ, इसके अलावा इसमें कुछ और भी रीजंस होते हैं। जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ये एक तरह का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट होता है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन होता है ये, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। कुछ बैंक 48 दिनों का देते हैं, कुछ बैंक 45 दिनों का देते हैं, कुछ बैंक 50 दिनों का देते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए कस्टमर ने और उसके बाद इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट कर दिया, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और वहीं पे जो लोन होता है तो लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता है। लोन आप कैसे भी लें उसके लिए आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, भले इंटरेस्ट कम हो, कुछ बैंक कम लें कुछ बैंक ज़्यादा लें, ये अलग बात होती है, लेकिन इंटरेस्ट होता है और बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बल्कि बैंक जैसे ही लोन डिस्बर्स करता है, मतलब कि जब आप लोन जो है अपने बैंक अकाउंट में लेने वाले होते हैं उसी टाइम पे बता देता है कि आपको लोन अमाउंट में से कट कुटा करके इतना अमाउंट मिलेगा। मतलब जो आपका लोन का अप्रूव्ड अमाउंट है वो तो मान लीजिए कि 1 लाख है, लेकिन आपको मिलेगा जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वो 95,000 होगा या 96,000 होगा, क्योंकि उस पर अलग अलग जो है चार्जेस ले लिए जाते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है, भारी भरकम चार्जेस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप EMIs का पेमेंट करते हैं तो हर EMI के साथ में इंटरेस्ट चार्ज जुड़ा होता है। तो अगर कोई बैंक या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसी कस्टमर को लोन दे तो उनका फ़ायदा तो तय होता ही होता है, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बैंक्स को लोन इशू करने में, लोन जारी करने में, कस्टमर्स को लोन देने में बैंक को ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि लोन में जो है वो पहले से ही सारे चार्जेस तय होते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जब आपको लोन देगा बैंक या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो वो भी आपसे लोन देने से पहले ही, मतलब कि लोन का जो अमाउंट होगा, जो अप्रूव्ड अमाउंट होगा, उसमें से पहले ही वो चार्जेस वगैरह काट लेगा। बैंक हो या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो वो भी चार्जेस वगैरह काट लेती है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चार्जेस बहुत ज़्यादा लेती है और साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो एक तो बैंक को यहाँ पर ये कन्फर्म होता है कि इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है और साथ ही साथ दूसरे चार्जेस भी मिलने तय होते हैं। तो इसलिए बैंक को लोन देने में ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसी वजह से बैंक लोन आसानी से इशू कर देता है कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के। अब कुछ लोग हो सकता है कि ये भी कहें कि बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू करने में भी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें भी उनको चार्ज मिलता है। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे तो बैंक को उससे कमीशन मिलता है, जो मर्चेंट्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनसे उनको कमीशन मिलता है। तो जी हाँ, क्रेडिट कार्ड इशू करने में भी बैंक को फ़ायदा होता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि लोन इशू करने में होता है। क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या है कि अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे तभी बैंक को फ़ायदा होगा, या फिर अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड से EMI करे तब फ़ायदा होगा, या फिर अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट भूल जाए, ड्यू डेट गुजर जाए और कस्टमर को उस पर इंटरेस्ट चार्ज देना पड़े तब फ़ायदा होगा। मतलब कस्टमर अगर किसी तरह की कोई गलती करेगा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में तब बैंक को फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बैंक को लोन इशू करने में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, न कि क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड में ये हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है, जिसको हम फर्स्ट ईयर फ़ी या फिर इशुएंस फ़ी भी कहते हैं, वो मिल जाए बैंक को, लेकिन उससे भी कोई बैंक को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। या फिर जो क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज होता है, एनुअल फ़ी होती है, वो हर साल बैंक को मिले तब भी उससे बैंक को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लोन के इंटरेस्ट से और लोन के चार्जेस से। तो इसलिए भी बैंक लोन जारी करने में ज़्यादा नहीं हिचकिचाता है, कम हिचकिचाता है और लोन आसानी से दे देता है बैंक कंपैरेटिवली क्रेडिट कार्ड के। जबकि कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने में बैंक कभी को बहुत ज़्यादा छानबीन करने लगता है, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस करने लगता है और बहुत मुश्किल से क्रेडिट कार्ड देता है। तो ये 2 रीज़न्स मुझे ऐसे लगते हैं जिनकी वजह से लोन का अप्रूवल आसान होता है क्रेडिट कार्ड से। बाकी आपको क्या लगता है कि लोन आसानी से मिल सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी अगर आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड कुछ भी अप्लाई करना हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।